अब हम रिलेटिव वेलोसिटी इन केस ऑफ रिवर फ्लो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक नदी नज़र आ रही है जिसकी कि चौड़ाई कितनी है, डी है, और ये जो पानी है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसमें एक स्विमर है, वो इस तरीके से तैरेगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वो तैरेगा। नदी का पानी इस साइड है तो स्विमर इस डायरेक्शन में तैरेगा। जो नदी के पानी है उसकी वेलोसिटी वी आर दिया हुआ है और स्विमर की जो वेलोसिटी है वो एस दिया हुआ है, और हमें काफ़ी चीज़ उसमें कैलकुलेट करनी है, वो हम देखते हैं। चलिए हम समझते हैं। इफ़ वाटर इज़ फ्लोइंग विद द वेलोसिटी वी आर टुवर्ड्स ईस्ट, ये नदी का पानी है, तो देखिए इसमें पानी जो फ्लो हो रहा है ईस्ट की ओर फ्लो हो रहा है विद द वेलोसिटी वी आर, एंड ए स्विमर जंप इनटू ए रिवर फ्रॉम वन बैंक of the river in a direction perpendicular to the direction of the flow। डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखिए इस साइड है तो उसके परपेंडिकुलर ये स्विमर फ्लो कर रहा है विद द वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है, वी एस है। हमें क्या निकालना है, हमको सबसे पहले निकालना है द नेट स्पीड ऑफ द स्विमर कितना होगा। स्विमर की हमको नेट स्पीड निकालना है। तो देखिए ये इसकी नेट स्पीड होगा जिसको कि मैंने वी से रिप्रेजेंट करा है, तो हमें v की वैल्यू निकालना रहेगा। तो देखिए हम v की वैल्यू इन केस में निकालना जानते हैं। ये तो ट्रेंगल बन गया, ट्रेंगल का ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो ये रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर। इट विल बी द नेट स्पीड ऑफ द स्विमर, ये इतनी निकल के आ जाएगी। सेकेंड इसमें हमको निकालना है द डायरेक्शन ऑफ द नेट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन देखिए ये है, ये डायरेक्शन थीटा हमको निकालना है। अगर थीटा निकालना है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। हम टेन थीटा लगा देंगे थीटा निकालने के लिए। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो देखिए टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे तो थीटा निकल आएगा। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वी आर डिवाइडेड बाय वी एस। थर्ड हमें इसमें कैलकुलेट करना है द टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर ऑफ विड्थ डी। इसकी चौड़ाई कितना है, डी। डी विड्थ को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। तो देखिए हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए मैंने टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डी है, और यहाँ पे स्पीड कितना है, वी एस है, तो डी अपॉन वी एस कर दूंगा तो यहाँ पे टाइम निकल के आ जाएगा। फोर्थ हमें इसमें निकालना है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्विमर डाउन द स्ट्रीम इज। देखिए डाउन स्ट्रीम क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को मैंने बोला है बी सी। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है वी आर, और टाइम कितना लग रहा है स्विमर को यहाँ से यहाँ तक आने में, वही टाइम का यूज़ करेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में। तो टाइम कितना लेंगे, दैट इज टी, दैट इज टी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है, वी आर है, इनटू मैंने टाइम टी कर दिया तो मेरे को बी सी डिस्टेंस मिल जाएगा, मुझे बी सी डिस्टेंस मिल जाएगा। ये टाइम की वैल्यू कितनी है, डी डिवाइडेड बाय वी एस, तो मैंने लिखा वी आर इंटू डी डिवाइडेड बाय वी एस। तो इससे ये डिस्टेंस भी मुझे पता चल गया। अब इस केस में, ये जो केस था इसमें जो स्विमर था परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, नदी में स्विम कर रहा था। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है, लेट द स्विमर बिगेन टू स्विम एट एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ द रिवर, टू द फ्लो ऑफ द रिवर। फ्लो ऑफ द रिवर के जो नॉर्मल है उससे थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए ये जा रहा है रिवर का पानी, किस वेलोसिटी से जा रहा है, वी आर वेलोसिटी से रिवर का पानी इस तरीके से जा रहा है। अब ये नॉर्मल आपको नज़र आ रहा है, ये नॉर्मल है। अब जो स्विमर है इस नॉर्मल से थीटा डिग्री के एंगल पे फ्लो कर रहा है। ये देखिए स्विमर है, इसकी वेलोसिटी कितना है, वी एस है, वो क्या कर रहा है, इस नॉर्मल से थीटा डिग्री के एंगल पे फ्लो कर रहा है। क्योंकि अपना सेकंड केस क्या है, लेट द स्विमर बिगेन टू स्विम एट एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ द रिवर, है ना। थीटा से, ये नॉर्मल से थीटा डिग्री के एंगल पे वो स्विम कर रहा है। तो देखिए हमें क्या निकालना है,
हमें पहले निकालना है द नेट स्पीड ऑफ द स्विमर अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर। देखिए फ्लो ऑफ द रिवर तो इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में स्विमर की नेट स्पीड कितनी आएगी ये हमें निकालना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद स्विमर की नेट स्पीड इस डायरेक्शन में निकालेंगे, इस डायरेक्शन में निकालेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या आएगी, ओवरऑल नेट स्पीड आपकी निकल के आएगी। ये नेट स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये नेट स्पीड इन वर्टिकल डायरेक्शन है, उसके बाद रिजल्टेंट स्पीड निकल के उसकी आएगी। चलिए निकालते हैं। तो देखिए नेट स्पीड ऑफ द स्विमर अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर इज, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करा है, v1 से रिप्रेजेंट करा है, इसको मैंने v1 से रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए पानी की जो वेलोसिटी है vr है, ठीक है, और जो स्विमर की वेलोसिटी vs है जो कि इस वर्टिकल से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, vs को रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में, एक तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा, दूसरा ये वाला कंपोनेंट बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट स्पीड कौन सी आएगी, एक ये आएगी एक ये आएगी, दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे, इसको प्लस लिख देंगे इसको माइनस लिख देंगे, दोनों को घटा देंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट स्पीड आ जाएगी। उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में नेट स्पीड ये बता देगी, वर्टिकल में एक ही फोर्स लग रहा है तो वर्टिकल में नेट स्पीड ये वाला फोर्स के बराबर आएगा। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीएस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व करना हमने सीखा है जब हमने मेथड ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ा था। तो मेथड ऑफ रेजोल्यूशन में रिजॉल्व किस तरीके से करते हैं ये मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका वीएस है, अगर वीएस का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से मालूम है तो वीएस के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा वीएस कॉस थीटा, वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, दूसरा इससे परपेंडिकुलर बनेगा, वो क्या होगा, वीएस साइन थीटा होगा। जहाँ से एंगल मालूम है उसको कॉस लिखेंगे, दूसरे को साइन लिखेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा और इन दोनों के बीच का 90 डिग्री इस तरीके से बनाना है कि ये वीएस उसके बीच में आना चाहिए। 90 डिग्री नीचे नहीं बनाना है, अगर 90 डिग्री वीएस साइन थीटा ऐसा लिख दिया तो वीएस बीच में नहीं आ पाता, तो गलत हो जाता। ये हम पढ़ चुके हैं मेथड ऑफ रेजोल्यूशन में, उसका लेक्चर आप देख लीजिएगा। अगर वीएस का एंगल वर्टिकल लाइन से मालूम रहता तो वर्टिकल वाला कॉस हो जाता और हॉरिजॉन्टल वाला साइन हो जाता। तो वर्टिकल से मालूम है तो इसको लिखेंगे वीएस कॉस थीटा और इसको लिखेंगे वीएस साइन थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, और जिसके आप दो कंपोनेंट बनाएंगे वो दोनों कंपोनेंट हमेशा इन दोनों फोर्स के बीच में आएगा। जब आप इस फोर्स के दो कंपोनेंट बना लेंगे, देखिए ये दो कंपोनेंट बना लिया जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला फोर्स हट जाएगा, उसकी जगह ये दोनों कंपोनेंट बचेंगे। ये दोनों कंपोनेंट मिलके इस बॉडी पे वही काम करेंगे जो पहले ये वाला फोर्स कर रहा था। अगर आप इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वापस ये वाला फोर्स आपका आ जाएगा। तो आइदर ये बनाइए या उसकी जगह ये दोनों बनाइए, बात क्या होगी, बराबर। तो कंपोनेंट बनाते समय क्या याद रखिएगा, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल मालूम है तो हॉरिजॉन्टल वाला कॉस हो जाएगा, वर्टिकल वाला साइन, और अगर एंगल वर्टिकल से मालूम है तो वर्टिकल वाला कॉस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला साइन। अब यहाँ पे जो वीएस है इसका एंगल वर्टिकल से मालूम है आपको, तो वर्टिकल कंपोनेंट में पहले बना देता हूँ। तो वर्टिकल वाले को मैंने कॉस लिख दिया, ये आपका बन गया वीएस कॉस थीटा। वीएस का दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा परपेंडिकुलर टू ये वाला कंपोनेंट। इस तरीके से परपेंडिकुलर बनाना है कि ये बीच में आए, तो देखिए परपेंडिकुलर इधर बना देंगे, इसको मैंने लिख दिया वीएस साइन थीटा, वीएस साइन थीटा। अब वीएस हट जाएगा, वीएस को हटा देंगे। अब ये दोनों कंपोनेंट मिलके इस बॉडी पे वही काम करेंगे जो पहले वीएस कर रहा था। हमें तो v1 निकालना है, हमें तो नेट स्पीड ऑफ द स्विमर अलोंग द फ्लो निकालना है, हम इसको भी हटा देते हैं। ये तो खाली मैंने समझाने के लिए कि ये दोनों कंपोनेंट मैंने किस तरीके से बनाए, इसलिए मैंने ये बनाया था, इसको भी हटा दिया। अब देखिए नेट स्पीड निकालना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एक वीआर लग रहा है इस साइड और एक ये क्या लग रहा है, वीएस साइन थीटा लग रहा है। दोनों का अलजेब्रिक सब कर दिया, इसको प्लस लिखा इसको माइनस लिखा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एस साइन थीटा। इट इज द नेट स्पीड ऑफ द स्विमर अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर, अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर। ये किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको हमने क्या बोला है, v1 बोला है। अब हम दूसरा भी निकाल लेते हैं। दूसरा क्या निकाल लेते हैं, द नेट स्पीड ऑफ द स्विमर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर
टू फ्लो ऑफ द रिवर। अब देखिए परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर आपको एक ही नज़र आ रहा है, इसको मैं V2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि V2 इज V2, ये क्या है V2, तो मैं लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल टू VS कॉस थीटा। V2 कितना आ जाएगा, VS कॉस थीटा आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लगेगा। तो देखिए मैं पहले इसके हॉरिजॉन्टल दोनों को हटा के उसकी जगह एक लगा देता हूँ V1। VR और VS साइन थीटा को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और उसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, दैट इज V1। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ और उसकी जगह क्या लिख देता हूँ, V2 लिख देता हूँ। इसको भी हटा दिया और मैंने यहाँ पे V2 लिख दिया। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमें मान लीजिए क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ द स्विमर टू क्रॉस द रिवर इज। अब हमें क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ द स्विमर या द नेट स्पीड ऑफ द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। तो ये देखिए नेट स्पीड ऑफ द स्विमर है, जिसको मैंने V से रिप्रेजेंट करा है। ये V कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर ही फ्लो कर रहा था, रिवर के फ्लो से परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा था VS वेलोसिटी से, और ये रिवर की वेलोसिटी थी। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं था, दोनों इस तरह से थे, तो हमने खाली अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VS स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे परपेंडिकुलर फ्लो नहीं कर रहा था, वो इंक्लाइंड था, तो मैंने उसके दो कंपोनेंट बना लिए, एक वर्टिकल बना लिया था, एक हॉरिजॉन्टल बना लिया था। फिर मैंने हॉरिजॉन्टल का एल्जेब्रिक सम करके नेट निकाल लिया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट कितना लगेगा, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में नेट कितना लगेगा, तो वो V1 V2 आ गया था। अब इसके बाद हमने नेट स्पीड ऑफ द स्विमर टू क्रॉस द रिवर निकाल लिया। अब हम V1 V2 जानते हैं, V1 ये दिया है, V2 ये दिया है, ये वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ये कौन सा फॉर्म है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम एक्सपांड कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, इसको आप एक्सपांड कर लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VS स्क्वायर माइनस 2VR VS साइन थीटा। इसको आप एक्सपांड कर लीजिएगा, एक्सपांड करेंगे तो ये बनेगा VS स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस VS स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। VS कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। ये रिवर को क्रॉस करना है आपको, तो टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम जानते हैं टाइम t इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय V2। ये डिस्टेंस कितना है, d है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, V2 है, तो इतना टाइम लगेगा। हम V2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, VS कॉस थीटा। तो देखिए ये हम इसको लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाय VS कॉस थीटा, इतना टाइम लगेगा। अगला हमसे पूछ रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्विमर डाउन द स्ट्रीम इज। देखिए ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है BC, ये BC पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्विमर डाउन द स्ट्रीम। हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। आपने इसमें भी यहाँ से यहाँ तक लिया था, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितना है V1, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है, दैट इज t। तो हमने क्या लिख दिया, V1 इंटू टी। यहाँ पे क्या लिख दिया था, VR इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो देखिए V1 की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया VR माइनस VS साइन थीटा। V1 की जगह क्या पुट कर दिया, VR माइनस VS साइन थीटा। V1 की जगह हम t की जगह वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, t की जगह हम ये वाली पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिया, देखिए t की जगह वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज d डिवाइडेड बाय VS कॉस थीटा। तो हमें प्रॉब्लम में ध्यान देना है कि जो स्विमर है वो कैसा मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, तैर के दूसरे साइड जा रहा है, या एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ द रिवर बना रहा है। इसमें वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, नॉर्मल से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा था। और हमने दोनों केस में क्या क्या निकाल लिया, हमने नेट स्पीड निकाल लिया, टाइम कितना लगेगा वो निकाल लिया, B से C तक मूव करना ये हमने दोनों केस में निकाल लिया। थैंक यू।